चल हंसा सतलोक हमारे, चल हंसा सतलोक, चल हंसा सतलोक हमारे, चल हंसा सतलोक। छोड़ो ये संसार हो, चल हंसा सतलोक हमारे, चल हंसा सतलोक हमारे, चल हंसा सतलोक। सदगुरु देव की जय हो, बंदे छोड़ कबीर साहिब की जय हो, बंदे छोड़ सदगुरु देव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब पुण्यात्माओं, परमपिता परमात्मा आप सभी को विवेकी हंस बनाकर, अंकुरी हंस बनाकर अपने निज धाम सतलोक को ले जाए। और कोई भी नकली अधूरा काल का दूत यदि बीच सफर पर कोई अनजान काल का दूत आपको मिल गया और आप भ्रमित हो जाते हो, तो आप सतलोक नहीं जा सकते हो। वो ज्ञानी क्या जो कोई भ्रमित कर दे। और कभी कभी कोई शिष्य भ्रमित भी हो जाता है, तो अपने वो बुद्धि के और कम बुद्धि और विवेक होने के कारण ऐसे शिष्य को कोई भी मूर्ख बना देता है। पुण्यात्मा, आज हम ऐसे इन काल के दूतों की पोल खोलने जा रहे हैं, जो ये लोग मनमाना मनमुखी वाणियों का शब्दों का अर्थ करके भगत समाज को एक गलत दिशा प्रदान करते हैं, जिसके कारण भक्तों का जीव आत्मा का बड़ा नुकसान होता है। उनको वो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। सत्य साधना से, मूल मंत्र से पूर्ण लाभ किसी भी आत्मा को मिल सकता है, लेकिन जो आत्मा इन नकली गुरुओं के चक्कर में फंसी है, इन नकली गुरुओं का ज्ञान लेकर, इन नकली गुरु का नकली नाम लेकर साधना करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। और उस नाम के जप के सिमरन के समय यदि किसी भगत को कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, तो वो रोग का ये लोग इलाज नहीं कर सकते। तो ये लोग कहते हैं कि हमें बस उस आनंद को प्राप्त करना है, रोग चाहे कितना भी बड़ा रहे, बस हमें आनंद को प्राप्त करना है। कांटा लगे पैर में जूते पहनने की बात करते हैं। कांटा निकले तब जाके हम आनंद से कोई ज्ञान, कोई नाम ग्रहण कर पाएंगे। दुखी होकर कोई भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मार्ग ही झूठा है, जिसमें राहत नहीं, जिसमें कल्याण नहीं, जिसमें कोई सुख नहीं। उस सुख के धाम, सुख के सागर के पास जाने से पूर्व ही हमें सद्गुरु उसकी अंश तत्व की जो सुख झलक है, उसके अंश तत्व की सुख की झलक यहाँ पे प्रदान करते हैं। जो सुखी होकर सतलोक जाता है, दुखी होकर नहीं। तो आज हम 21 ब्रह्मांड का जो रहस्य है, इन नकली गुरुओं ने, इन नकली पाखंडियों ने क्या बता रखा है, मूल ज्ञान के ठेकेदारों ने क्या बता रखा है, वो आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, क्योंकि अनजान व्यक्ति भटक सकता है और उस अनजान व्यक्ति को राह दिखाने के लिए सब कुछ बताया जा रहा है। तो जरा ध्यान से इसको सुनना है। ये ज्ञान अति दुर्लभ है। यदि आपको सावधान ना किया जाए तो आपको भटकाने में ये लोग आगे आते हैं और ऐसे आगे आते ही रहेंगे। लेकिन आपको अपने विवेक और बुद्धि को बनाए रखना है। कोई भी झूठा विवेक आपको दे दे, उसको स्वीकार नहीं करना है। तो पुण्यात्माओं, 21 ब्रह्मांड का रहस्य इन काल के दूतों ने क्या बताया है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं
ये संसार जो है ये काल का संसार है। काल ने अपने 21 स्वरूप बनाकर 21 ब्रह्मांड में व्याप्त कर दिए हैं। 21 ब्रह्मांड में काल ब्रह्म व्यापक रूप में, गुप्त रूप में, परोक्ष रूप में विराजमान रहता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है। और उस परोक्ष सूक्ष्म भाव को सद्गुरु ही देख सकता है। सद्गुरु के अतिरिक्त इस काल को कोई भी अन्य मात नहीं दे सकता है। और सद्गुरु के पास वो शब्द का दाव होता है। सद्गुरु इसके साथ शब्द दाव खेलता है, इस काल के साथ। वो शब्द सुमरन करते ही ये काल कमजोर और वहां पर इसकी ताकत कम हो जाती है। ये इसकी जो समर्थता है वो कम हो जाती है सत्य नाम के आगे। और जीव को मुक्ति सत्य नाम से ही मिल सकती है, सार नाम से ही मिल सकती है। अन्य किसी भी शब्द से इसको मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो 21 ब्रह्मांड का जो रहस्य है, इन लोगों ने क्या बताया है? अंड, पिंड, ब्रह्मांड, ये 3 तत्व हैं। और इन तत्व के साथ साथ कमल चक्र है। तो ये 3 तत्व और 7 को गुना 3 करके 21 बनता है। 7 तिया 21। तो ये अंड, पिंड और ब्रह्मांड 3 तत्व, उसको इंटो करके इन लोगों ने 7 इंटो 3 करके इन लोगों ने 21 उसका भेद बताया है कि 21 इस प्रकार से बनता है। 21 ब्रह्मांड का भेद, अंड, पिंड, ब्रह्मांड, ये 3 तत्व, उसको गुना 7 से करके 21 बनता है। नहीं, ये महामूर्खता है, महा अज्ञानता है, महा अंधकार का अज्ञान है। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये भूसा ज्ञान है, कोई मूल ज्ञान नहीं है ये। और ये कोई भेद भी नहीं है। नहीं, ये वंश गद्दी वालों की मनमुखी सोच है। 21 का तर्क इन लोगों ने, नकलियों ने ऐसा निकाला है, जबकि 21 इनको यही नहीं पता कि ब्रह्मांड क्या है। अंड और पिंड होता है शरीर, अंड होता है गर्भाशय, जिसमें ये समस्त संसार फंसा हुआ है। ये काल की गर्भ में संसार फंसा हुआ है, माया के गर्भ में संसार फंसा हुआ है। काल का गर्भ और माया का गर्भ दोनों का सहयोग है ये संसार बनाने में। और ये संसार काल का जाल है, षड्यंत्र है काल का। तो इस षड्यंत्र में ये जीव फंसा हुआ है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अंड पिंड से देश हमारा न्यारा है। तो इस शरीर में वो देश नहीं है, वो शब्द का महल नहीं है, इससे परे है। 7 कमल चक्र में 21 ब्रह्मांड आ जाते हैं। ऐसे 21 तत्व रूप बनाकर निरंजन वहां पर 21 ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है, व्यापक रूप में। इस 21 ब्रह्मांड में सर्वत्र सत्ता इस निरंजन काल की होती है। और 21 ब्रह्मांड में ऐसे ही जीवों को ठगता है, मूर्ख बना के रखता है। तो परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड में शब्द रूप तरीके से, गुप्त रूप से आते हैं और इस जीव आत्मा को इस 21 ब्रह्मांड से शब्द नाम देकर, सत्य नाम देकर मुक्त करते हैं। और उस शब्द से इस 21 ब्रह्मांड में फंसे हुई आत्मा तुरंत बाहर निकल जाती है और सतलोक को चली जाती है, जहां पे जाने के बाद ना जन्म मरण है, ना ही आवागमन का चक्र है। तो इस आवागमन के बंधन को वो शब्द काटता है, जो सद्गुरु का शब्द है, और सद्गुरु उसका भेद देता है। तो पुण्यात्माओं, 21 ब्रह्मांड का जो रहस्य है वो ऐसा नहीं है जैसे कि इन लोगों ने बताया है। 7 या 3 तत्व, अंडपिंड, ब्रह्मांड और 7 कमल चक्र। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसे किसी भी ठगी गुरुओं के चक्कर में नहीं फंसना है कि जो इस तरीके से 21 ब्रह्मांड का रहस्य भेद खोलता है। ये भेद नहीं भाई, ये सबसे बड़ा खेद है जो ऐसे ज्ञान को आप सुनते हो, ग्रहण करते हो। तो कबीर साहब ने जो बताया है,
पहले बात तो ब्रह्मांड का अर्थ होता है ब्रह्म, ब्रह्म और अंड। तो ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन और अंड यानी गर्भाशय, जो प्रकृति है। प्रकृति में जननी होती है, प्रकृति जननी को कहते हैं, जो जन्म पैदा करती है। अंड से पिंड पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो वो प्रकृति करती है। निरंजन बीज स्वरूप में, वहां पर प्रकृति के साथ दोनों का सहयोग होकर इस जीव की उत्पत्ति, इस प्रकार से इस तत्व की उत्पत्ति होती है। 3 गुण, 25 प्रकृति और 5 तत्व का ये पिंजरा बनाकर इस आत्मा के ऊपर ये काल निरंजन लिपापोती करता है, परत चढ़ा देता है और अपना ओम शब्द का चिन्ह वहां पर उसकी मुहर लगाता है। और जीव इस ओमकार ओम शब्द में ही भ्रमित रहता है, सत्य शब्द का वो भेद नहीं पाता है। जब तक कि सदगुरु ना आकर उसे वो भेद नहीं देता हो, तब तक ये जीव ऐसा ही भटकता रहता है। तो पुण्यात्मा 21 ब्रह्मांड जो है एकदम रियलिटी है। ये ब्रह्मांड की कॉपी हमारे इस पिंड स्वरूप शरीर में भी होती है, डिट्टो कॉपी। लेकिन अगर किसी की कॉपी है तो जाहिर सी बात है जो रियलिटी है वो बाहर का है। जो असली का संसार है, असली ब्रह्मांड है, वो 2 रूप में व्याप्त है, एक हमारे पिंड स्वरूप में और एक बाहरी रूप में। अंतर, बाहरी और अंतर, ये दोनों का खेल है। तो यहाँ पर जो भेद है 7 कमल तक ही भेद है। इस पिंड की हद 7 कमल तक ही है, 8वां कमल इससे परे है, वो भेद न्यारा है और सतगुरु बिन कोई ना पाया है। वो भेद जो 8वां कमल का है, 9वां कमल का है, वो पूर्ण भेद गुरु के अतिरिक्त आपको कोई भी नहीं दे सकता है। तो ये जितने भी साधन है, जितने भी ये कबीरपंथी है जो ध्यान साधना करते हैं, आत्म स्वरूप की साधना करते हैं, तो आत्म स्वरूप की जो साधना करते हैं ये नकली साधना है। आत्म स्वरूप इस पिंड ब्रह्मांड में हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारा आत्म स्वरूप जो हंस स्वरूप है वो शब्द महल, उस शब्द महल का ठिकाना दुर्लभ कोई विरला संत ही पा सकता है। तो पुण्यात्मा जो बात कही गई है वाणी में शब्द महल की, तो वो जो महल है वो सतलोक है। उस महल को, उस सतलोक को अवगत नगरी कहते हैं, बेगमपुरा कहते हैं, सतलोक कहते हैं, अमरलोक कहते हैं, अमर धाम कहते हैं, अक्षर धाम कहते हैं, अविनाशी लोक कहते हैं। कई नाम रखे हैं संतों ने सतलोक के, अपने अपने अनुसार, अपने अपने वाणियों में उसका गुप्त रूप से भेद बताकर संत महात्मा चले गए। और इन लोगों ने हमें ठगना शुरू कर दिया शब्द के नाम पर, सार शब्द के नाम पर, ज्ञान के नाम पर। हमें ये लोग ऐसे ही मूर्ख बनाते रहते हैं। तो पुण्यात्माओं 21 ब्रह्मांड का जो रहस्य है वो 21 ब्रह्मांड जो है 21 सच में 21 ब्रह्मांड होते हैं। वो कोई अंड पिंड ब्रह्मांड, इन 3 तत्वों और उसको 7 कमल चक्र से गुना करके 21 निकालना, ये महामूर्खता है। तो इन चतुर लोगों ने 21 ब्रह्मांड का अर्थ इस प्रकार से निकाला। तो ये जो है ये राह से भटकाने वाले काल के दूत है, धीमक है इस राह के। पुण्यात्मा ब्रह्मांड का, ब्रह्म का अंड, ये ब्रह्मांड होता है। काल को ब्रह्म कहते हैं और ये काल एक जाल बनाता है जिसमें आत्मा को रखता है। जैसे गर्भ में जीव रहता है, वो स्टोर रहता है गर्भ के अंदर, अर्थात अंड ही गर्भाशय है काल की, इस माया की। काल के गर्भाशय को अंड कहते हैं, जहाँ पे पिंड का उदय होता है, अर्थात अंड से पिंड उत्पन्न होता है। अंड का अर्थ है गर्भ और पिंड का अर्थ होता है शरीर। तो अंड से ये पिंड बनता है, शरीर बनता है। पिंड को ही शरीर कहते हैं, काल की गर्भाशय को ही अंड कहते हैं। ठीक है। तो जीव उत्पन्न पैदा होते हैं
ब्रह्म की इच्छा से और अंड में जीव पैदा होता है। ब्रह्म ये निरंजन है और प्रकृति दुर्गा माया है। ये दोनों के सहयोग से इस जीव की उत्पत्ति होती है, जीव आत्मा की उत्पत्ति होती है। तो इस माया भ्रम में एक काल निरंजन हमें ऐसे ही डाले रखता है। ब्रह्म शर पुरुष है और माया प्रकृति दुर्गा इसकी पत्नी है शर पुरुष की। तो ये दोनों ही संसार को ठगने में माहिर है। इस संसार को ठगते रहते हैं 3 गुण के द्वारा। सत रज तम ये 3 गुण मिलकर हमें ऐसे उलझाकर इस संसार में भटकाते हैं और हम बिना नाम के बिना शब्द के ऐसे ही गोते खाते रहते हैं लग 84 योनि के। तो पुण्यात्माओं, जो रहस्य कबीर साहब ने बताया है इस ब्रह्मांड का, वो सारा भेद कबीर सागर में आपको पढ़ने को मिलेगा।